नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा में कौन कौन सी सामग्री होना ज़रूर है। देखिए, मैं ये पूजा बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताने वाली हूँ, जो कि आप सभी को सामान आसानी से प्राप्त भी हो जाएगा और पूजा भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले सामग्री कौन कौन सी लगने वाली है इस पूजा में। अगर आप पहली बार ये व्रत रख रही हैं और आपको संतान प्राप्ति हो चुकी है, तो आप 1.25 किलो तिल और गुड़ से बना भेड़ा ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आप बेटियों के लिए रख रही हैं व्रत, ये देखिए, संतान तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों ही हमारी संतान है। लेकिन जो महिलाएं बेटियों के लिए रख रही हैं तो वो भेड़ा बनाएं और अपने पति से ही कटवाएं। ठीक है, इसके पीछे भी मैं ये बात क्यों कह रही हूँ आगे वीडियो में बताऊंगी। और जिन महिलाओं को अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है और वो संतान प्राप्ति के लिए व्रत रह रही हैं, जब आप व्रत रखें और पूजा करें तो उस समय संकल्प कर लें कि भगवान श्री गणेश, आप मेरी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कीजिए, तो मैं 1.25 किलो तिल और गुड़ से बना भेड़ा चढ़ाऊंगी। ठीक है, आप जानते हैं कि कौन कौन सी सामग्री लगती है इस व्रत में पूजा करते समय। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, आप लकड़ी का अगर कोई चौकी मिले या फिर आपको पाटा मिले तो आप चौकी या पाटा कोई एक ले लीजिए और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र। और जो लोग पाटे के ऊपर ही आकृति बनाते हैं तो गुड़ और घी से बनाते हैं, तो आप वस्त्र बिछाने के लिए पाटे के ऊपर बिछाने के लिए मत लीजिए। देखिए, कई जगह पर मैंने देखा है कि पाटे के ऊपर घी और गुड़ से आकृति बना के पूजा की जाती है। ठीक है, और अगर आप आकृति नहीं बनाते हैं तो वस्त्र पाटे पे बिछाने के लिए ज़रूर लीजिए। ठीक है, उसके बाद भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या मूर्ति, उसके बाद घी का दीपक, पान, सुपारी, अक्षत, रोली, मोली, पीला जनेऊ, गंगा जल, लौंग, इलायची, दूर्वा, पुष्प, धूप, अक्षत, तिल के लड्डू, फल, फूल, कलश और कच्चा दूध, गंगा जल। और कथा पढ़ने के लिए संकट चौथ या सकट चौथ की पुस्तक और कपूर, चीनी। देखिए, आपको ये सब सामग्री आसानी से प्राप्त हो जाएगी। मैंने सामग्री बताते समय कुछ बातें 2 बार दोहरा दी हैं, तो आपको 2 बार नहीं, एक ही बार लेनी है। ठीक है, अब चलिए पूजा कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, कुछ जगहों पर सुबह के समय दोपहर में 12 बजे से पहले ये पूजा कर ली जाती है और उसके बाद चंद्र के नाम का अर्घ दे दिया जाता है और व्रत खोल लिया जाता है, यानी अन्न ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर इस व्रत को निराजल रखा जाता है और शाम के समय पूजा होती है और चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद फल ग्रहण कर लिया जाता है और अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत को खोला जाता है, यानी भोजन ग्रहण किया जाता है। अब जानते हैं जो तिल और गुड़ का भेड़ा बनाया जाता है तो वो क्यों बनाया जाता है। देखिए, पहले के ज़माने में पशु बलि दी जाती थी। आज भी कहीं कहीं ऐसी प्रथा है, लेकिन ये पूजा संतान को सुख, संतान की लंबी आयु के लिए रखी जाती है। तो पहले बलि देते थे हमारे पूर्वज लोग जानवरों की, यानी कि बकरे की, काले बकरे की। लेकिन आज समय बदल चुका है, तो काले तिल और गुड़ मिला के भेड़ा बनाया जाता है, जो कि बकरे की आकृति का होता है। और फिर उसकी गर्दन अपनी संतान, अगर पुत्र है तो उससे कटा लिया जाता है, अगर छोटा बच्चा है तो हाथ पकड़ के कटाया जाता है उसका, और नहीं तो अपने पति से या घर के किसी पुरुष से कटाया जाता है।
लेकिन जिन महिलाओं को बेटियां हैं तो वो अपने पति से कटाएं, क्योंकि देखिए पहले जब पशु बलि होती थी तो पुरुष लोग ही इस बलि को देते थे, लेकिन महिलाएं ये बलि नहीं देती थी। ठीक है, क्योंकि महिलाओं का दिल इतना कमज़ोर होता है कि वो लोग खून खच्चड़ नहीं देख सकती हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों के यहाँ कलश स्थापना करके पूजा की जाती है और कुछ लोगों के लिए कलश स्थापना नहीं की जाती है इस व्रत को करते समय। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिए, जैसा आपके यहाँ होता है उस तरह से कीजिए। अब जानते हैं पूजन कैसे करें। देखिए, जहाँ भी आपको चौकी रखनी है भगवान गणेश की पूजा करने के लिए, तो उस जगह पर आप आटे और हल्दी से आप रंगोली बना लीजिए और फिर उसके बाद जहाँ रंगोली बनाई है तो वहाँ पीले हल्दी के अक्षत चावल रख के पाटा रखिए, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। उसके बाद प्रतिमा रखिए। अगर आप पाटे पे प्रतिमा बना रहे हैं तो कपड़े को मत बिछाइए। ठीक है, उसके बाद आप कलश की स्थापना कीजिए। कलश में पान, सुपारी, इलायची, लौंग और दूर्वा घास, हल्दी, कुछ दक्षिणा और गंगा जल इत्यादि डाल के आम पल्लव लगा के आप कलश के ऊपर अक्षत पीले चावलों की कटोरी रखिए, उसके ऊपर घी का दीपक जलाइए और कुछ दक्षिणा रखिए। ठीक है, उसके बाद आप भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्नान कराइए, यानी कि आप जो कलश दूसरे कलश में जल ले रहे हैं तो उसमें पुष्प या दूर्वा घास डाल दीजिए और उससे ही आप उनको स्नान कराइए। ठीक है, उसके बाद आप वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाइए और उसके बाद आप धूप बत्ती अगरबत्ती कीजिए, जनेऊ पहनाइए भगवान श्री गणेश को, काले तिल के लड्डू का भोग लगाइए। अगर शकरकंदी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तो शकरकंदी भी ज़रूर चढ़ाइएगा, शकरकंदी उबाल लीजिएगा और फिर उसका भोग भगवान श्री गणेश को लगाइएगा। ठीक है, और अगर आपके पास व्यवस्था है कपूर की तो कपूर रखिए, उसके ऊपर 2 लौंगे रखिए और काले तिल के लड्डू जो हैं उसको ज़रा सा तोड़ लीजिए, रख के कपूर को जला दीजिए। कहते हैं जो भी हम अग्नि द्वारा भोग भगवान को देते हैं तो वो सीधे भोग भगवान तक की पहुंच जाता है। और जो भी पूजा पाठ करते हैं, अगर हम दीपक जला के पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ का पूरे साक्षी दीपक हमारे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अग्नि साक्षी होता है कि हम कौन सी पूजा पाठ कर रहे हैं और कौन सा हम जप तप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 1.25 किलो का तिल और गुड़ का भेड़ा चढ़ाया जाता है बकरे की आकृति में, ये तभी चढ़ाया जाता है जैसे संतान इस साल प्राप्त हो गई तो पहली बार ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार ही गुड़ और तिल का भेड़ा बना के चढ़ाएं, चाहे 100 ग्राम ही तिल ले लें, 100 ग्राम गुड़ ले लें और उसी से भेड़ा बना के चढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई मांगलिक कार्य होता है उसके बाद 1.25 किलो का भेड़ा तिल और गुड़ का चढ़ाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे संतान की प्राप्ति हो गई या घर में संतान का विवाह हुआ है और ये व्रत पड़ा है, उस समय पर 1.25 किलो का गुड़ और तिल का भेड़ा चढ़ाया जाता है। अब उसके बाद आप कथा सुनिए। कथा आरती करने के बाद आप घर में घी का दीपक तो आपने जलाया, लेकिन कपूर की आरती करें और पूरे घर में कपूर की आरती को अचवाएं। ठीक है, उसके बाद बिनती आरती करिए और उसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है वो आप भगवान श्री गणेश से कहिए और क्षमा याचना कीजिए। और दक्षिणा चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पूजा में जब कभी कोई कमी हो जाती है तो दक्षिणा चढ़ाने से वो कमी पूरी हो जाती है। और शाम के समय चंद्रदेव को दूध डाल के, गंगा जल डाल के और जल डाल के अर्घ दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए अर्घ जमीन पे ना गिरे, वो किसी थाली में ही अर्घ के रूप में थाली के अंदर ही गिरे और सुबह किसी भी वृक्ष में चढ़ा दें। और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी दल भूलकर न चढ़ाएं। और जो आपने अर्घ दिया है चांद को, वो भी आप किसी और पौधे में डाल दीजिए, लेकिन तुलसी जी के पौधे में ना डालिएगा। ठीक है, और आप
पूजा आरती करने के बाद अगर आपके यहाँ शाम को पूजा होती है और आप देख लीजिए आपके यहाँ फलाहारी खाई जाती है कि अन्न खाया जाता है, आप वैसे ही कीजिए। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।